हेलो एवरीवन। मैंने बीआरसी का एग्ज़ाम दिया था 2024 में, अभी 16 मार्च को। सो एग्ज़ाम के दिन ही मैंने सारे क्वेश्चन जो जो मैंने अटैम्प्ट किए थे या जो जो मुझे याद है वो मैंने कॉपी में लिख लिए थे, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चंस आगे, मतलब अगर मैं नेक्स्ट प्रिपरेशन करता हूँ या कोई भी करता है तो वो मेरे काम आएगा या फिर किसी और के भी काम आएगा। ताकि मैं भूलूँ ना एंड रिकॉल कर पाऊँ हर क्वेश्चन को, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड सेकंड, इस वीडियो के एंड में मैं कंक्लूजन भी बताऊंगा कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए एंड क्या क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं रिगार्डिंग न्यू क्वेश्चंस एंड किस टाइप के क्वेश्चंस अब फ्रेम होने लगे हैं। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स में फर्स्ट क्वेश्चन था कि रिजल्टेंट निकालना था इन तीन फोर्सेस का। एंगल गिवन नहीं था तो एंगल भी निकालने थे तीनों। इसकी वजह से ये भी लेंदी हो गया था। ये डेटा गिवन था, एंगल निकालने थे एंड रिजल्ट निकालना, तो ये इजी था। दूसरा एक क्वेश्चन था जिसका डायग्राम तो गिवन नहीं था, लेकिन जितना मैंने क्वेश्चन पढ़ा था उसके हिसाब से डायग्राम कुछ ऐसे ही था। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन, मास गिवन था एंड नंबर ऑफ टर्न्स निकालने थे या फिर शायद एक्सेलरेशन निकालना था इस मास का। लेंदी था डेटा काफ़ी। उसके बाद ये क्वेश्चन था कि एक पुली है, दो मासेस हैं, डिफरेंट मासेस है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन था, मास गिवन था एंड थीटा की मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। एंड स्टैटिक्स का क्वेश्चन था ये। उसके बाद फोर्थ, ये गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, गेट 2023 का। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था ऑफ दिस लेमिना अबाउट दिस वाई एक्सिस। ये भी इजी था। नेक्स्ट आते हैं सोम पे। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस गिवन था, डाया गिवन था, टॉर्क निकालना था, इजी था। एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर थिन सिलेंडर का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था सिर्फ, तो ये भी इजी था। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन था प्रेशर वेसल में टू कैलकुलेट मिनिमम थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। डायमीटर गिवन था, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ गिवन था एंड प्रेशर भी गिवन था, इंटरनल प्रेशर। थिकनेस कैलकुलेट करना था। दूसरा सिंपली सपोर्टेड बीम का क्वेश्चन था, क्रॉस सेक्शन गिवन था, शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करना था, मैक्सिमम एंड लोड गिवन था। एंड दूसरा क्वेश्चन था सेम सिंपली सपोर्टेड बीम क्वेश्चन था, लेकिन एडिशनल फोर्स थी यहाँ पे P/2 के मैग्नीट्यूड की एंड ये सिमिलर क्रॉस सेक्शन था। तो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी का यूज़ करके इस P की वैल्यू निकालनी थी। यील्ड स्ट्रेस या वोन माइसिस स्ट्रेस दिया हुआ था 250 मेगापास्कल। ये था, ये काफ़ी लेंदी हो गया था ये भी क्वेश्चन। उसके बाद एक ये था क्वेश्चन, एक सिंपल बार है एंड P की वैल्यू गिवन थी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया भी गिवन था। चेंज इन लेंथ गिवन था, चेंज इन विड्थ भी गिवन था, चेंज इन लेंथ गिवन था, चेंज इन विड्थ गिवन था एंड आई हैव टू कैलकुलेट पॉइजॉन्स रेशियो। दूसरा, ये एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन तो नहीं पता कि क्या पूछ रहा था, याद नहीं था, लेकिन ये फिगर याद था कि कुछ ऐसा था। मास भी गिवन था कैंटिलीवर बीम पे एंड एट द एंड स्प्रिंग भी गिवन थी जिसका स्टिफनेस था। या तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी पूछा था या फिर कुछ और डिफ्लेक्शन पूछा था, एग्जैक्टली याद नहीं है। नेक्स्ट फिर नेचुरल फ्रिक्वेंसी का क्वेश्चन था एक, सिंपली सपोर्टेड बीम विच इज सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड एंड इफ सेम बीम इज फिक्स्ड एंड सब्जेक्टेड टू द सेम लोड एट द सेंटर। रेशियो निकालना था उनकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी का। उसके बाद मैकेनिक्स पे आते हैं। यू एंड वी गिवन थे एंड एक u और v में दोनों में एक कांस्टेंट भी था b इनकी एक्सप्रेशंस में, एक्सप्रेशन याद नहीं है मुझे। यूजिंग इनकम्प्रेसिबल फ्लो इक्वेशन मुझे b कैलकुलेट करना था, ये भी इजी था। एक क्वेश्चन था कि फाई गिवन है एंड आई नीड टू कैलकुलेट दिस साई, विच इज़ अ स्ट्रीम फंक्शन। ये भी काफ़ी लेंदी था, तो उसको मैंने मार्क पर रिव्यू कर दिया था। देन फिर ये क्वेश्चन था कि एक जो भी एक कंटेनर है, यहाँ से दो इनलेट हैं, आउटलेट है। वेलोसिटीज़ गिवन थी यहाँ की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की वेलोसिटी नहीं थी। एरिया भी गिवन था, इन दोनों का एरिया एंड इसका भी एरिया, इन दोनों की वेलोसिटी सेम थी विच इज़ 6। एंड डेंसिटी निकालनी थी। यस, डेंसिटी यहाँ की गिवन थी, यहाँ की गिवन थी, यहाँ की डेंसिटी निकालनी थी। ये भी था एक क्वेश्चन। उसके बाद ये क्वेश्चन था, ये हेगन पॉइजली फ्लो का क्वेश्चन था। यहाँ पे प्रेशर गेज से ये वाला प्रेशर गिवन था इस पॉइंट का एंड एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन था ये वाला एंड डायमीटर गिवन था एंड डायनामिक विस्कोसिटी भी गिवन थी, कैलकुलेट डिस्चार्ज। दूसरा,
ये एक क्वेश्चन था जिसमें सारा डेटा तो गिवन था, डायग्राम भी गिवन था, एंड नेट फोर्स ऑन द ब्लेड कैलकुलेट करना था शायद, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। सो ऐसे कुछ था, या फिर कुछ और फाइंड आउट करना था, मोशन के बारे में पूछ रहा था ये। तो फ्लूइड मैकेनिक्स से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। एंड एक क्वेश्चन था जो भी मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, वो था रिजिड बॉडी मोशन की एक्सेलरेशन गिवन था इन एक्स डायरेक्शन ऑफ अ फ्लूइड विच इज़ कंटेन्ड इन द ग्लास। तो सो जो भी फ्लूइड में इंक्लिनेशन आया, सो रेशियो निकालना था ऑफ द वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम एंड द वॉल्यूम विच इज़ लिफ्टेड बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन। सो उसके बाद ये भी क्वेश्चन है कि फ्रस्ट्रम ऑफ कोन गिवन था, तो वर्टिकल फोर्स निकालना था ऑन दिस, सारा डेटा गिवन था। एंड दूसरा ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है जो बीआरसी के मॉक टेस्ट में भी मैंने देखा था एक, बट लेकिन ये मुझे काफ़ी लेंदी लगा था ये, तो इसलिए मैंने इसको भी क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था मैंने। एंड उसके बाद डेंसिटीज़ गिवन थी, एंड ये हाइट निकालनी थी इस बॉडी की, ये हाइट निकालनी थी। उसके बाद एक क्वेश्चन था रेशियो निकालना था बाउंड्री लेयर थिकनेस टू द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का, तो ये डेटा गिवन था। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स पे आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक क्वेश्चन आए थे। रिवर्स कार्नोट साइकिल का बेसिक क्वेश्चन आया था, एंड ये वीटी डायग्राम था, इसी सेम साइकिल को पीवी डायग्राम पे ड्रॉ करना था और फिगर चूज़ करनी थी। सो वेपर कंप्रेशन साइकिल के क्वेश्चन आए थे, एंड रीजनरेटिव साइकिल का बेसिक डायग्राम के क्वेश्चन आए थे, मतलब डायग्राम के पॉइंट्स गिवन थे, एंड पूछा था एंट्रोपी कहाँ ज़्यादा होगी, कहाँ कम होगी, रीजनरेटिव इनमें से कौन सा है, ये सब। एंड इस वाली एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। एंड वर्क इज इक्वल्स टू एवरेज प्रेशर इनटू डेल्टा वी विच इज़ द वॉल्यूम। सो इस एक्सप्रेशन पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। सो उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें क्या था, सो सारे लिंक की लेंथ गिवन थी, सो मिनिमम ट्रांसमिशन एंगल कैलकुलेट करना था। उसके बाद स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड के ऊपर क्वेश्चन था, जीटा गिवन था रेजोनेंस पे, एंड फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ द पीरियडिक फोर्स। फ्लाईव्हील, फिर तीसरा फ्लाईव्हील का क्वेश्चन, फ्लाईव्हील हैज़ एन एनर्जी ऑफ 30 किलो जूल्स एट 400 RPM, व्हाट विल बी द एनर्जी लॉस्ट इफ इट्स RPM रिड्यूसेस फ्रॉम 600 टू 450 RPM। उसके बाद 4 बार मैकेनिज्म से क्वेश्चन आया था, सारी लेंथ गिवन थी। व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज दिस, रॉकर या क्रैंक या क्रैंक रॉकर, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। दूसरा एक और क्वेश्चन था, फाइंड आउट डैम्पिंग कोफिशिएंट एंड एम्पलीट्यूड वर गिवन। ओके, ये वाला कुछ टाइप का क्वेश्चन था, तो मैंने सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है जितना मुझे याद था। 6th क्वेश्चन था, वन क्वेश्चन ऑन अ वार्ड गवर्नर। जैसे एक वार्ड गवर्नर के ऊपर भी लेंदी क्वेश्चन आया होता, तो वो भी मैंने छोड़ दिया था क्योंकि लेंदी डेटा गिवन था। सेकंड जायरोस्कोप पे इजी क्वेश्चन आया हुआ था, ओमेगा पी एंड ओमेगा इज गिवन, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द डिस्क, दिस रोटेटिंग डिस्क। नेक्स्ट आते हैं हम हीट ट्रांसफ़र पे। हीट ट्रांसफ़र में फर्स्ट क्वेश्चन शेप फैक्टर पे आया था, विच वाज इजी, आई हैव टू कैलकुलेट फाइंड F2 से 1। एंड उसके बाद ये क्वेश्चन है किसका, ये है T1। सो ये रेडिएशन का क्वेश्चन था या हीट ट्रांसफ़र का क्वेश्चन था, सॉरी ये हीट ट्रांसफ़र का ही क्वेश्चन था। सो वाया कंडक्शन, सो T1 कैलकुलेट करना था मुझे, हीट रेट गिवन था अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। सो सारे डेटा K1 K2 L1 एंड R1 R2 R3 सब गिवन था। सो ये भी काफ़ी लेंथी हो गया था। उसके बाद हीट ट्रांसफ़र रेट वाया रेडिएशन इन दीज ऑल डेटा इज़ गिवन। सो ये फिगर याद है मुझे, ये वाला टाइम नहीं किया था मैंने। देन फिर क्वेश्चन ऑन हीट एक्सचेंजर पे बहुत लेंथी क्वेश्चन आया था, सो इट वाज लेंथी टू रीड, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा हुआ, ये भी मैंने छोड़ दिया था। सो कन्वेक्शन कोफिशिएंट, ये भी बहुत लेंथी था। कन्वेक्शन कोफिशिएंट एट एनी पोजीशन गिवन था, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एवरेज कन्वेक्शन कोफिशिएंट टू द कन्वेक्शन कोफिशिएंट एट अ डेफिनेट पॉइंट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी लेंथी, ये भी छोड़ दिया था मैंने। सो मैन्युफैक्चरिंग पे आते हैं हम। सो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन BCC टू द FCC, तो ये पूछा था। स्पॉट वेल्डिंग का क्वेश्चन आया था, स्पेसिफिक हीट ऑफ द नगेट इज गिवन। सो स्पेसिफिक हीट गिवन थी नगेट की, एंड द नगेट डायमेंशन वर गिवन। सो नगेट इज सिलेंड्रिकल था। फाइंड रिक्वायर्ड करंट, सो करंट पूछा था इसमें। आते हैं मेटल कटिंग पे। मेटल कटिंग पे एंड रेक एंगल, एंड दिस इज थिकनेस, chip thickness, this is the feed in mm per revolution. So I have to calculate this shear plane angle theta s. टर्निंग की बात करें अब,
सो मशीनिंग टाइम, ये इजी क्वेश्चन आया था। मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करना था, डाया गिवन था, लेंथ गिवन थी, मशीनिंग लेंथ, आरपीएम एंड फीड गिवन था। उसके बाद थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो एडिशनल हैं, जो मुझे याद थे। 2 क्वेश्चंस ऑन साइक्रोमेट्री, साइक्रोमेट्री के वेरी लॉन्ग क्वेश्चन थे जो मैंने छोड़ दिए थे। और दूसरा, और उनके डायग्राम भी गिवन थे। एंड सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से इजी क्वेश्चन आया था, एक रो गिवन था, आई हैव टू कैलकुलेट एवरेज लेंथ ऑफ द क्यू। देन डिमांड एंड फोरकास्ट पे भी इजी क्वेश्चन आया था। एंड मैथ्स से क्वेश्चन आया था, ये भी इजी था। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस रेक्टेंगल इनसाइड एन एलिप्स। दूसरा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, विच इज़ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड फोर्थ में नो गो एंड गो गेजेस के ऊपर क्वेश्चन आया था, टॉलरेंसेस के ऊपर था, तो इसको लेके मैं कॉन्फिडेंट नहीं था तो मैंने छोड़ दिया था। देन अब ओवरऑल कंक्लूजन निकालते हैं एग्ज़ाम का। सो मैंने टोटल क्वेश्चंस 44 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए थे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तो मार्क फॉर रिव्यू थे। सो इन द एंड ऑफ द क्वेश्चन मैं बाकी सब जितने भी मार्क फॉर रिव्यू थे जो मुझे आते थे वो मैं सब अटैम्प्ट ही नहीं कर पाया। सो इतने लेंदी क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चंस वर डूएबल, क्वेश्चन सारे तो नहीं कहूँगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वर डूएबल, बट लेंदी थे बहुत, यस। क्योंकि मुझे वो क्वेश्चंस बहुत कम मिले जिसमें आप देखते ही या डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत कम थे जो आपको ज़्यादा टाइम दे देते हैं आगे के क्वेश्चंस के लिए। सो और दूसरा, नॉन एनईटी क्वेश्चंस वर वेरी लेस, मींस जिसमें सिर्फ थ्योरी होती है एंड आपको एक ऑप्शन चूज़ करना रहता है, वैसे क्वेश्चंस भी बहुत कम थे। और जो थे उनका डेटा बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। कुछ एक आधे क्वेश्चन थे फिन्स के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन था जिसका डेटा बहुत ज़्यादा था। सो वो भी एक वेस्ट ऑफ टाइम था, तो वो भी छोड़ दिया था मैंने। सो दिस इज़ माई ओवरऑल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग BRC 2024।